दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें नहाना तो दूर की बात, लोग हाथ तक नहीं डालते हैं, लोग उसके पानी को छूते तक नहीं हैं। बिल्कुल हाँ दोस्तों, एक ऐसी नदी है अपने भारत में और ये नदी है हमारी गंगा नदी की सहायक नदी और इस नदी को हम बोलते हैं कर्मनाशा नदी। दोस्तों, कर्मनाशा जो नदी है ना, ये बिहार के कैमूर जिले से निकलती है, ठीक है, और उसके बाद यूपी में बहते हुए वापस बिहार में आ जाती है और बिहार के बक्सर में, बिहार का बक्सर में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये नदी शापित नदी है और बट ये नदी जब गंगा में मिलती है तो ये शाप मुक्त हो जाती है। अब दोस्तों, इस नदी के बारे में एक कहानी है, पुराणों में कही जाती है, तो हम इस कहानी को जान लेते हैं कि ये कौन सी नदी है। नदी का नाम है कर्मनाशा। दोस्तों, एक राजा होते हैं हमारे राजा हरिश्चंद्र के पुत्र होते हैं सत्यव्रत जब राजा बनते हैं तो सत्यव्रत एक डिमांड रखते हैं अपने गुरु से, और उनके गुरु थे वशिष्ठ। गुरु से डिमांड रखते हैं, गुरु को कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं सशरीर मतलब कि शरीर सहित ही स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो हमारे जो विश्वामित्र थे वो उनको मना कर देते कि नहीं, सनातन धर्म के अनुसार नहीं है, आप सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन उन्हें जाना ही था, तो वे वशिष्ठ के जो पुत्र थे, उनके जो भक्त थे, उनके पास जाते हैं कि आप कहें कि हमारे जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो सशरीर मुझे स्वर्ग में भेज दें। लेकिन उसके पुत्र और उनके जो भक्त हैं वो भी उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें श्राप देते हैं क्या, चांडाल होने का। तो वे चांडाल बन गए, चांडाल होने का श्राप मिल गया। फिर होता क्या है दोस्तों, उसके बाद वो जो हमारे सत्यव्रत थे वो जाते हैं किसके पास, वो जाते हैं हमारे विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं कि आप मुझे किसे शरीर मुझे कहाँ भेजें, स्वर्ग में भेजें, और ऋषि वशिष्ठ ने मेरा घोर अपमान किया है, मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा के उनको बोला जाता है। अब विश्वामित्र, क्योंकि उनसे उनकी शत्रुता थी वशिष्ठ की, तो वो क्या करते हैं, विश्वामित्र जो थे सत्यव्रत को सशरीर भेज देते हैं स्वर्ग में। इससे जो इंद्र देवता हैं बड़े क्रोधित हो जाते हैं, इंद्र देवता क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें वापस धकेल दिया जाता है जमीन की ओर। लेकिन विश्वामित्र अपने प्रताप से, अपने तेज से उस जो सत्यव्रत था उसको बीच रास्ते में ही, यानी हवा में ही, धरती और स्वर्ग के बीच में लटका देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पे अलग स्वर्ग बनाऊंगा। कहते हैं कि जब वो सत्यव्रत यानी कि चांडाल जब उल्टा लटका हुआ था तो उसके मुंह से क्या निकली, लार निकली, और लार निकलकर जमीन पे गिरी, और लार निकलकर जमीन पर गिरने से क्या बन गई, एक नदी बन गई, और उस नदी को कह देते हैं कर्मनाशा। कर्मनाशा, कर्मों का नाश करने वाली, याद जाएंगे। पर दोस्तों, ये एक कहानी है, एक किंवदंती है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो ये विपरीत जो हमारी ये नदी है कर्मनाशा नदी, आज बिहार के बड़े क्षेत्र में क्या सुख संपन्नता का प्रतीक है। इसके आसपास के जो खेत हैं वो खेत वाले उस नदी से पानी लेते हैं और सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी हमारी कर्मनाशा नदी के उद्गम को लेकर। दोस्तों, भारत के भूगोल पर इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, उन सभी कहानियों को हम जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।